अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपकी स्पेशल एग्जाम्स के रिलेटेड सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। जितने क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आ रहे हैं कि हमें उसमें अप्लाई किस तरह से करना है, क्या हमारा रिजल्ट कैंसिल होगा स्पेशल एग्जाम देने में और इंप्रूवमेंट करने में हमारे पास क्या डिफरेंस होगा, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहली बात ये कि आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल एग्जाम नहीं दे सकते। स्पेशल एग्जाम में सिर्फ 10th और 12th के स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। इनमें वो स्टूडेंट अपीयर होंगे जो एनुअल एग्जाम्स में किसी वजह से अपीयर नहीं हो सके, अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से अपने एग्जाम नहीं दे सके। कुछ कॉलेज वगैरह की क्राइटेरिया होता है कि आपकी इतनी % अटेंडेंस होगी तभी आप जो है वो एग्जाम दे सकेंगे। तो इस तरह के कुछ इशूज़ जिन बच्चों के थे या जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जो इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं। अब स्पेशल एग्जाम और इम्प्रूवमेंट में डिफरेंस क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। स्पेशल एग्जाम में अगर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जिसने अपना FSC कंप्लीट कर लिया है और वो कह रहा है कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो अगर वो अपने सब्जेक्ट्स को स्पेशल एग्जाम में इम्प्रूव करेगा तो उसका उसे फ़ायदा ये है कि उसको सिर्फ पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक तो पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और दूसरी बात ये कि आपका पेपर स्मार्ट सिलेबस में से ही होगा, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। जबकि जब आप नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट करोगे यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो उसमें आपको दोनों पार्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस में से देने पड़ेंगे। लेकिन स्पेशल एग्जाम में एक आपके पास जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि स्पेशल एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको अपना प्रीवियस रिजल्ट जो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए एक पॉलिसी होती है बोर्ड्स की कि अगर कोई बच्चा इम्प्रूव करता है, जैसे कि उसके फिजिक्स में पहले मार्क्स 75 थे और इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसके मार्क्स 63 हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि दोनों अटैम्प्ट्स में से जिस अटैम्प्ट में उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उन मार्क्स को जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन जब आप स्पेशल एग्जाम में अपीयर होगे तो इसके लिए क्या होगा कि आपको अपना प्रीवियस रिजल्ट जो है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। प्रीवियस रिजल्ट आपने जब कैंसिल करवा दिया तो आपने जब नेक्स्ट अटैम्प्ट दी है स्पेशल एग्जाम में, तो अगर आपके मार्क्स पहले से भी कम आ गए हैं तो आपके यही मार्क्स लगेंगे, आप अपने पिछले मार्क्स को रिस्टोर नहीं करवा सकोगे। उसके बाद बच्चे जो है वो फीस के बारे में पूछ रहे थे कि फ़ीस क्या हमें दोबारा से पे करनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब दोबारा अप्लाई करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो लोग अलग से फ़ी जो है उसको पे करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो किसी वजह से एब्सेंट थे एग्ज़ाम में, उनके बारे में अभी बोर्ड ने कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ अनाउंस नहीं किया कि वो लोग दोबारा से फ़ी सबमिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर हम लोग एक पार्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इलेक्टिव में से किसी एक पार्ट को हम लोग इम्प्रूव करें तो दूसरे पार्ट के मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे या इलेक्टिव में मार्क्स इंक्रीज़ होने का इफेक्ट हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे भी आएगा। तो उसमें ये कि जैसे अगर आप बायोलॉजी सेकंड ईयर को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपके जितने मार्क्स बायोलॉजी सेकंड ईयर में आएंगे उतने ही आपके बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में लगा दिए जाएंगे। तो पता है कि आपके पेपर सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होने हैं, तो जितने मार्क्स आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में लगा दिए। उसके बाद जो मेजर इशू ये है कि अब देखिए स्पेशल एग्जाम जो है हमारे वो नवंबर में जाके होंगे, उसके बाद रिजल्ट उसका दिसंबर में आएगा, तो क्या उस टाइम कोई यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी? तो ये बात पहले जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं है, तो उस टाइम शफकत महमूद ने ये कहा था कि जब स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दोबारा अपने एडमिशन को ओपन करेंगी। लेकिन एक बात ये है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी स्पेसिफाइड सीट्स होती हैं, जब उनकी वो सीट्स फिलअप हो जाती हैं तो वो दोबारा एडमिशन ओपन नहीं करते। ये सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम एडमिशन ओपन करेंगी जो स्प्रिंग सेशन के एडमिशन करे हुए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो साल में 2 दफ़ा एडमिशन करती हैं, एक स्प्रिंग सेशन में भी वो एडमिशन करती हैं। तो वो यूनिवर्सिटी जो स्प्रिंग सेशन में एडमिशन करती हैं वो दोबारा अपने जो एडमिशन है वो जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में जाके अपने एडमिशन को दोबारा ओपन करती हैं। वो स्टूडेंट्स जो स्पेशल एग्जाम में अपीयर हुए थे वो उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ये कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई का आपके पास ये होता है कि हर बोर्ड की जो वो डिफरेंट स्ट्रेटजी है। जैसे मैं आपको फैसलाबाद बोर्ड के बारे में बता दूं कि फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आपने रिजल्ट कैंसिलेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। रिजल्ट कैंसिलेशन फॉर्म के आप अपना पिछला रिजल्ट जो उसको कैंसिल करवाओगे। एक बात ये कि आपका पूरा रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ करोगे आपका सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो कैंसिल होगा। आप उस फॉर्म को डाउनलोड करोगे, उस पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल से उसको साइन करवाओगे। उसके बाद आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाओगे और फीस सबमिट करवाने के बाद आप लोग अपने फॉर्म्स को जो है वो बोर्ड ऑफिस जाके फिजिकली जाके आप उन्हें सबमिट करवाओगे। जबकि लाहौर बोर्ड का जो है वो स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उन्होंने ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन रखा है कि आपने ऑनलाइन ही अपना जो है
फॉर्म वगैरह फिल करना है, अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, इसके लिए आपको बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि उनके बोर्ड ने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उसको अपनाया है। ये आपके स्पेशल एग्जाम्स के रिलेटेड जो पूछे जाने वाले आप लोगों के क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर कर दिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आया तो उस टाइम ये इशू आ रहा था कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको जो डील है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह किया गया। तो वो इस दफ़ा वो बोर्ड की मिस्टेक है। जिन स्टूडेंट्स का ये इशू है वो जाके अपने बोर्ड से जो है वो रब्ता करें। हम लोग या टीचर्स आपके इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बोर्ड से कॉन्टैक्ट करना है, आप उन्हें कॉल पे करें या फिजिकली जाके ऑफिस को विजिट करें। एक्चुअली कुछ बच्चों का इशू ये आ रहा था कि जो वो लोग इम्प्रूव कर रहे थे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई बच्चा इंप्रूव कर रहा हो तो उसके पहले अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स होते हैं ना, तो अगर आप जिस अटेम्प्ट में मार्क्स उसके ज़्यादा होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जिनका इस दफ़ा अटेम्प्ट में मार्क्स कम थे तो उनके उन मार्क्स को कंसीडर किया गया। यानी बोर्ड ने इस दफ़ा मिस्टेक थोड़ी सी ये कर दी है कि सब स्टूडेंट्स को जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह जो है वो ट्रीट किया, या कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ये इशू है। तो जिन बच्चों का ये इशू है वो जाके बोर्ड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।